तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट के अंदर भी पढ़ा था, इस बार हम लोग फ्यूचर के लिए पढ़ने वाले हैं। कैसे बनते हैं इनके सेंटेंस और कैसे आप इन्हें पहचानोगे, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब समझ लेते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कि आने वाला कल। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है या पूरी तरह हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है, यानी कि डन, परफेक्टली हो गया है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम जारी है, यानी कि चल रहा है, गोइंग ऑन है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और टेंस का मतलब होता है टाइम, राइट। तो कोई एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में शुरू तो हो चुका होगा पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होगा। ऐसे को आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, यानी कि पिताजी ने फ्यूचर में अखबार पढ़ने का काम तो शुरू कर दिया, यानी कि काम तो शुरू हो गया होगा और 10 मिनट तक वो काम जारी रहेगा, यानी कि वो अखबार पढ़ रहे होंगे, राइट। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले कि राधा 10 बजे तक उसका इंतज़ार कर रही होगी, यानी कि राधा कल जाएगी और वहाँ पर उसका इंतज़ार करना शुरू करेगी और 10 बजे तक वो इंतज़ार करने का काम जारी रहेगा, राइट। तो दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में आपको रहे होंगे, रही होगी, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये एक तरीके से इसकी पहचान है। तो अब इसकी सेंटेंस मेकिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, ये फ्यूचर टेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर विल का यूज़ तो होगा ही, और ये परफेक्ट भी है तो यहाँ पर हमें हैव का भी यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing भी आएगा। तो ऐसे में अगर हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing को साथ में रखना है तो इनके बीच में एक वर्ड हमें ऐड करना होगा। अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, और हैव के बाद आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम रेफरेंस। यहाँ पे टाइम रेफरेंस दिया हुआ है ना सेंटेंस के अंदर कि 10 मिनट से या फिर 10 बजे से, तो इसके लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 10 मिनट या 15 घंटे या 4 दिन, ऐसी जगह पे फॉर का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम बताया जाए वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि जनवरी 9 बजे, राइट, 5 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स बताया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वहाँ पर सिर्फ टाइम पीरियड दिया जाता है। तो सिंस और फॉर का यूज़ हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कि पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 10 मिनट एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी, तो राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। क्योंकि 10 o'clock जो है, यानी कि 10 बजे का टाइम जो है वो एक फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के और लास्ट में सिंस फॉर लगा के टाइम दिखा के आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना भी सकते हैं और कहीं भी पहचान भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।